हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हम लोग उत्तराखंड पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो आंसर राइटिंग है उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोगों की सीरीज एक ऑलरेडी चल रही है जिसके अंदर में हम राजेंद्र बलोंदी जी की बुक को पूरा इंग्लिश के अंदर में डिस्कस कर रहे हैं। वहां से जो इंफॉर्मेशन गैदर की है उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम उसका एप्लीकेशन करेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में, यही यहाँ पे बताया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने फ्रेम किए हैं, ये उसी आधार पे हैं जितना हमने राजेंद्र बलोंदी जी की बुक से स्टडी किया है। तो अब कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर में जो वर्ड लिमिट रहती है वो रहती है 150 वर्ड्स मैक्सिमम की, लेकिन हमने जो क्वेश्चन आंसर फ्रेम करेंगे या जो प्रैक्टिस करेंगे हम वो 150 वर्ड्स पे नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 200 वर्ड्स पे, ताकि एग्जाम टाइम के अंदर में आप इजीली 150 वर्ड्स लिख पाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां के अंदर में हम लोग एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करेंगे ज्यादा। मैं फिर भी क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सब एक्सप्लेनेशन हम लोग राजेंद्र बलोंदी जी की जो हमारी इंग्लिश मीडियम की सीरीज चल रही है उसके अंदर में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। तो उन्हीं इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन इंफॉर्मेशन को, उन क्लासेस को आप देखिए। वहां पर फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक उन चीजों को समझना है किस तरीके से उत्तराखंड को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन को अब अलग अलग डायमेंशंस के अंदर में हम लोग क्वेश्चन के अंदर में यूज करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, इस सीरीज से जो बेनिफिट ले पाएंगे वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ही इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस सीरीज के अंदर में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन को दिया गया है, दोनों मीडियम में क्वेश्चन को, लेकिन मैं जो अपना एक्सप्लेनेशन रखूंगा वो केवल इंग्लिश मीडियम के अंदर में रखूंगा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर हैं तो आप एक बार हिंदी के जो एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, उन्हें गो थ्रू सेल्फ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट यहां पे निकल करके आता है नोट्स। नोट्स अगर ये आपको चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं। मेल आईडी कमेंट पे आप लिखेंगे और उसके साथ में आप लिख देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे नोट्स के लिए, तो विद इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर अंदर में आपके ये जो क्वेश्चंस हैं इनके मॉडल आंसर एज इट इज आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपकी मेल पर ही। तो नोट्स की कोई टेंशन नहीं है। थर्ड, पांचवी बात आती है, मेंस आंसर राइटिंग जो है वो रट्टे का खेल नहीं है, वो कोई पॉइंट्स रटना नहीं है या फैक्ट्स रटना नहीं है। यहां पे आप फैक्ट्स को रटनेंगे नहीं, बल्कि जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अगर कहीं पे आप उत्तराखंड की लोकेशन बताते हैं तो किस तरीके से बताते हैं। मान लीजिए आपको उत्तराखंड की लोकेशन पता है, उत्तराखंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप ये यूज कर सकते हैं कि उत्तराखंड कहां है, नॉर्थ ऑफ इंडिया है। मान लीजिए आप ये नहीं लिखते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि उत्तराखंड इज लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। दूसरे तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि उत्तराखंड इज लोकेटेड इन द मिडल हिमालयाज। तो बेसिकली जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं आप उनको लिख सकते हैं, यानी कि ये राइटिंग स्किल का गेम है, ना कि इंफॉर्मेशन या ना कि फैक्ट्स का। तो आप फैक्ट्स को तो रटना छोड़ दें मेंस आंसर के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए मेन जो फैक्ट्स होते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसका यूज आप कैसे करेंगे, सीरीज का यूज कैसे होगा। सीरीज को बेटर यूज करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद इसे सेल्फ आप लिखेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। जब आप इसे सेल्फ लिखने की कोशिश करेंगे उसके बाद आप एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे
और उसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप फिर से एक बार क्वेश्चन को रीराइट करेंगे और तब आप दोनों कंपैरिजन को मैच करेंगे। ऐसा अगर आप विद इन 10 डेज करेंगे तो 10 डेज के अंदर में आपको अपनी आंसर राइटिंग के अंदर में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। दैट इज माय गारंटी। उसके बाद अगली बात आती है कि हम क्वेश्चन को कैसे यूज करेंगे। देखिए, जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको यह लगता है पता नहीं इसमें क्या इंफॉर्मेशन पुट करनी है। लेकिन जब आप किसी मॉडल आंसर को देखते हैं तो आपको यह लगेगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें पहले से पता है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, सिर्फ उसे अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए जो लगभग सिमिलर होता है। हर क्वेश्चन के अंदर में अप्रोच करने का तरीका सिमिलर होगा। तो यहां जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे उसमें जो पॉइंट्स यूज हुए हैं उसका एक लिंक भी बैठा करके चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में क्या उन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट्स को फ्रेम किया जा सकता है, किसी पॉइंट का यूज किया जा सकता है। तो आप उस पर भी फोकस करेंगे कि जो हमने क्वेश्चन पढ़े 1 2 3 4 5 वॉट एवर द नंबर में भी, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में किस तरीके से यूज किया जा सकता है, तो उन पॉइंट्स को हम इजीली यूज कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर राइटिंग सीरीज विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई उत्तराखंड इज नोन एज देवभूमि। डिस्कस सम माइथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल and cultural factors that contributed to this उत्तराखंड आइडेंटिटी, that is देवभूमि। उत्तराखंड के देवभूमि क्यों कहा जाता है, इसके लिए कुछ माइथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फैक्टर्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं। हमारा क्वेश्चन डिवाइडेड होगा 3 पार्ट्स के अंदर में। पहला पार्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन, जिसे हम 2 लाइन के अंदर में या मैक्सिमम 3 लाइन के अंदर में डालेंगे। इसके अंदर में जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम लिखेंगे उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड जो लोकेटेड है सेंट्रल हिमालयाज के अंदर में। सेंट्रल हिमालयाज की जगह अगर आप चाहें तो मिडल हिमालयाज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारा मिडल हिमालयाज के अंदर में लाई करता है। वेस्टर्न हिमालयाज हम लोग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, प्लस पंजाब हिमालयाज प्लस हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज। उसके बाद में उत्तराखंड के हिमालयाज को सेंट्रल हिमालयाज या मिडल हिमालयाज कहा जाता है। देन ईस्ट की ओर चलेंगे, फिर नेपाल आता है, नेपाल हिमालयाज, जिन्हें हम इंडिया के अंदर में कंसिडर नहीं करते हैं। फिर हमारे आते हैं ईस्टर्न हिमालयाज, जो सिक्किम प्लस नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट हैं वो कहलाई जाती हैं ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर में। तो उत्तराखंड विच इज लोकेटेड इन द सेंट्रल हिमालयाज, उसे लंबे समय से हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हम जाना जाता है देवभूमि के नाम से। इसका कारण क्या है, देवभूमि से क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इट्स डीप एसोसिएशन विद सेक्रेड रिवर्स। यहाँ की पवित्र नदियां हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं जो इसे देवभूमि का दर्जा देते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये मॉडल आंसर है, ऐसा नहीं है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता, इससे बेहतर भी आप लिख सकते हैं। इट इज जस्ट फॉर एन आइडिया। अब हम अपने बॉडी को के अंदर में फ्रेम करेंगे, जिसके अंदर में हम लोग 4 से 5 पॉइंट मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या उत्तराखंड के बारे में, देवभूमि के बारे में क्या क्या कहा गया है वो हम लिखेंगे। माइथोलॉजिकल, अगर हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, वेदास, पुराण, इवन दो इपिक जो है हमारे रामायण महाभारत, उसके अंदर में भी इस रीजन का मेंशन मिलता है एज ए सेक्रेड लैंड। अकॉर्डिंग टू द पुरानिक ट्रेडिशन के हिसाब से जाते हैं अगर हम, तो केदारखंड जो स्कंद पुराण के अंदर में मेंशन है, केदारखंड को अर्लीस्ट क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा बताया गया है। और ये लैंड जो केदारखंड है, इट इज एसोसिएटेड विद शिवा एंड गॉडेस पार्वती ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप चाहें तो मानस खंड का रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर आप मानस खंड का रेफरेंस देते हैं तो उसके अंदर में आपको कूर्मा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा,
छोटे से एक पॉइंट के अंदर में। दोनों एक साथ नहीं डालने हैं क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन की वर्ड लिमिट को भी मेंटेन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ की सेक्रेड ज्योग्राफी की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर में हम रिवर्स को मेंशन करेंगे और पिलग्रिमेज साइट को मेंशन करेंगे। ये दोनों ही के लिए आप सेपरेट पॉइंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर में मेजर रिवर्स हैं जो इसे अपने आप में एक देवभूमि के रूप में पहचान देती हैं। मेजर रिवर्स हैं हमारी अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, सरस्वती। यहाँ पर आप काली रिवर का मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि पुरानी ट्रेडिशंस के अंदर में काली रिवर को जो है सेक्रेड रिवर या पवित्र नदी नहीं का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके अलावा ये सारी नदियां ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम दिस रीजन उत्तराखंड। दैट रीजन इज ऑल्सो नोन एज सप्त सिंधु रीजन। ये भी मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ड लिमिट को फोकस करके चलना है। इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, कैलाश मानसरोवर रूट का भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल पॉइंट कोट कर दे सकते हैं। तो ये पिलग्रिमेज साइट है जो अपने आप में इसे एक देवभूमि का स्टेटस प्रोवाइड कराते हैं लंबे समय से। थर्ड पॉइंट में हम मेंशन करेंगे यहाँ के ऋषि मुनि, साधु संतों के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड को लंबे समय से तपस्या भूमि कहा जाता है। ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमारे जो साधु संत हैं वो पुराने समय से ही यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देख करके अट्रैक्ट होते हैं। पीसफुल प्लेस है। फ्रॉम द एंशियंट टाइम जो सेजेस हैं लाइक वेद व्यास, अत्रि, भारद्वाज, शंकराचार्य, इन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया है और बहुत सारे यहाँ पे सेक्रेड टेक्स्ट वेदास पुराण जो कंपोज किए गए हैं वो इसी रीजन के अंदर में कंपोज किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं देयर कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड। ये रीजन पुराने समय से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। यहाँ के फोक ट्रेडिशंस बहुत फेमस हैं। यू कैन यूज बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ जागर्स ऑफ चंपा देवी, जागर्स ऑफ नरसिंह का आप इसमें यूज कर सकते हैं। और यहाँ की कल्चरल हेरिटेज अपने आप में यहाँ के डिवोशन और पिलग्रिमेज साइट के अंदर में रूटेड है, डीप रूट है इनके। अब अपने कंक्लूजन पर आते हैं। फाइनली कंक्लूजन हम लोग फ्रेम करेंगे मैक्सिमम 2 लाइन के अंदर में। 10 कॉम्बिनेशन ऑफ माइथोलॉजिकल फैक्टर्स, सेक्रेड यहाँ की ज्योग्राफी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं उत्तराखंड को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती हैं विच इज अ देवभूमि उत्तराखंड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर में डिस्कस किए उत्तराखंड की लोकेशन के बारे में, समय पड़ने पर हम इन्हें फर्दर क्वेश्चंस के अंदर में यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर देखते हैं तो आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है जो कि उत्तराखंड को एक रीजन बनाती हैं, सेंटर बनाती हैं, सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इन इंडिया। क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड की वो भौगोलिक स्थितियों या भौगोलिक विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए जिन्हें उत्तर भारत के अंदर में इसे तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक परंपराओं का एक प्रमुख केंद्र बनाया है। क्वेश्चन को 3 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम लोग 2 लाइन के अंदर में कंक्लूड करेंगे। उत्तराखंड विच इज सिचुएटेड इन द मिडल हिमालयाज, यहाँ पे मैंने मिडल हिमालयाज का वर्ड यूज किया है। दैट possesses a यूनिक ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है यहाँ का। ये यूनिक ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है जिन्होंने अपने आप में प्लेड किया है एक वाइटल रोल इन शेपिंग इट्स रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस। ये जो इंट्रोडक्शन है मैंने ये क्वेश्चन से ही उठाया है, क्वेश्चन से ही आइडिया लिया है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था कि उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वही इस रीजन को क्या बना रही हैं, पिलग्रिमेज और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का केंद्र बना रही हैं। तो यही मैंने यूज किया है। यहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर्स ने वाइटल रोल प्ले किया है कि इस रीजन को शेप दी जा सके एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंपोर्टेंस की। बॉडी के अंदर में हमें क्या करना है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। क्या क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ के, अगेन वही सेक्रेड रिवर्स, पिलग्रिमेज साइट्स,
ठीक, इसी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ के ग्लेशियर्स, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ की पीस, जो एक पीस, सेंस ऑफ पीस प्रोवाइड करते हैं, लोनलीनेस, एकांत प्रोवाइड करते हैं, तो उन सब चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वही चीजें, यहाँ की लोनलीनेस, शांति और ब्यूटी ही अट्रैक्ट करती है साधु संतों को। पहला पॉइंट लोकेट करते हैं हिमालयन लोकेशन। उत्तराखंड की अपने आप में लोकेशन है। जो स्टेट उत्तराखंड है ये कहाँ लोकेटेड है? अगेन सेंट्रल हिमालयन के अंदर में लोकेटेड है। प्रीवियस इंट्रोडक्शन से ही हमने लिया। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेन फीचर है, हाई माउंटेन पीक्स, देयर ग्लेशियर्स, डीप वैलीज और डेंस फॉरेस्ट। यहाँ की जो ये नेचुरल फीचर्स हैं ये हिस्टोरिकली अट्रैक्ट करती हैं साधु संतों को कि वो यहाँ पे आके एकांत में मेडिटेशन कर सके। ओरिजिन ऑफ सैक्रेड रिवर्स, सेवरल रिवर्स ओरिजिनेट यहीं से होती हैं, जैसे अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडर जैसी नदियां यहाँ से निकलती हैं। इवन दो दिस रीजन इज नोन एज सप्त सिंधु। यहाँ के पिलग्रिमेज साइट को आप, सेंटर्स को आप मेंशन करेंगे, एक दो नाम कोट कर देंगे। उत्तराखंड के अंदर मेजर पिलग्रिमेज साइट्स हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, और रूट दैट इज कैलाश मानसरोवर का रूट है वो भी यहीं से पास होता है। दीज प्लेसेस अट्रैक्ट पिलग्रिम्स फॉर सेंचुरीज। अब यहाँ के जो पवित्र लोकेशंस हैं, नेचुरल ब्यूटी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ के पीक्स जो हैं, यहाँ के पवित्र लेक, फॉरेस्ट के गुफाएं जो हैं, केव्स हैं, ये स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए और जितने भी एस्थेटिक ट्रेडिशंस हैं उनके लिए। कंक्लूड करेंगे 2 या 3 लाइन के अंदर में। देयरफॉर जो यहाँ की यूनिक कॉम्बिनेशन है, हिमालयन ज्योग्राफी, यहाँ के सैक्रेड रिवर, यहाँ के पिलग्रिमेज साइट, दैट मेड उत्तराखंड a major center of spirituality and religious devotion in India. Now comes to question number 3. ये क्वेश्चन कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है। हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस बताइए केदारखंड और मानसखंड की, जिससे हमारा इवेल्युएशन हुआ है प्रेजेंट डे उत्तराखंड का। आंसर फ्रेम करते हैं। इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन के अंदर में हम कंक्लूड करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को। इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हिमालयन रीजन corresponding to the present day Uttarakhand was divided into 2 major cultural and geographical regions, and that is known as Kedarkhand and Manaskhand. बॉडी के अंदर में केदारखंड, केदारखंड जैसा हम लोग जानते हैं, केदारखंड वो रीजन है जो हमारा आज का गढ़वाल बना था। केदारखंड एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन के अंदर में आता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्रेड श्राइन ऑफ केदारनाथ। केदारनाथ के इन्फ्लुएंस में जो रीजन रहा उसे केदारखंड कहा गया। उसकी बाउंड्री रफली हरिद्वार से होकर के स्नो कवर्ड हिमालयाज तक नॉर्थ में जाती हैं और अप टू टोन्स रिवर इन द वेस्ट। वेस्ट में कहां तक जाती हैं? टोन्स रिवर। और ईस्ट में अगर आप देखें तो ईस्ट में आप बधान पट्टी का जिक्र कर सकते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड जो मानसखंड के नाम से जाना जाता है और कैलाश मानसरोवर से एसोसिएटेड है। और ये मानसखंड जो एसोसिएटेड है वैष्णव ट्रेडिशन से। ये कहां फैला हुआ है? बधान पट्टी से काली रिवर तक ये फैला हुआ है। कल्चरल और रिलीजियस इंपोर्टेंस, बोथ रीजन, दोनों ही रीजन केदारखंड और मानसखंड इंपोर्टेंट सेंटर रहे हैं हमेशा से पिलग्रिमेज के, और इनका फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया है पुराण्स के अंदर में और अदर रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर में। स्कंद पुराण के अंदर में इनका रिलीजियसली मेंशन किया गया है, आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं। इवोल्यूशन मॉडर्न रीजन का, जो ये केदारखंड है यही बाद में जाकर के किसमें इवोल्व हुआ है? गढ़वाल के अंदर में। और मानसखंड का रीजन किस में डेवलप हुआ? कुमाऊं के अंदर में। और यही आज के मेजर डिवीजन आते हैं हमारे उत्तराखंड स्टेट के। कंक्लूजन के अंदर में आएंगे। केदारखंड एंड मानसखंड एक ने क्रूशियल रोल प्ले किया है शेपिंग
हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट डे उत्तराखंड। ये पूरा कंक्लूजन हमारा कहां से फ्रेम हुआ है? क्वेश्चन से फ्रेम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेस द ओरिजिन हिस्टोरिकल इवेल्युएशन ऑफ द नेम उत्तराखंड। उत्तराखंड नाम की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है? कि हाउ डिड द टर्म गेन ऑफिशियल रिकॉग्निशन इन मॉडर्न टाइम्स। और जो आज का मॉडर्न टाइम के अंदर में मॉडर्न टाइम है उसके अंदर में इस उत्तराखंड को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, हम वर्ड उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ना कि उत्तराखंड स्टेट की। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमको बहुत अच्छे से ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जो टर्म उत्तराखंड है दैट रिफर्स टू द हिमालयन रीजन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम उत्तराखंड की लोकेशन, जो स्टेट की लोकेशन है, उसे लिमिट नहीं करेंगे क्योंकि ये अप टू तिब्बत यूज हुआ है। तिब्बत का जो कैलाश मानसरोवर का रीजन है वहां तक भी इसका यूज हुआ था, ये हमने अच्छे से देखा है। जो टर्म उत्तराखंड है वो एंशियंट टाइम से ही हिमालयन रीजन के लिए यूज की गई है, विच इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, हिस्टोरिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इसके अंदर में हुए और जिससे क्या हुआ है, प्रेजेंट डे उत्तराखंड वर्ड का इवोल्यूशन होता है। एंशियंट टाइम के अंदर में हम देखेंगे एंशियंट बैकग्राउंड क्या है। इनिशियली जो रीजन है ये हिमालयन रीजन के दो नामों से जाना गया, केदारखंड और मानसखंड। दीज नेम प्रिवेलेंट रहे थे अंटिल द हिस्टोरिकल पीरियड, आपने यूज कर लिया। ये इसकी जगह पे आप महाभारत पीरियड या पुरानिक पीरियड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बेटर है महाभारत पीरियड आप यूज करें। तो केदारखंड और मानसखंड पुराने टाइम से ही एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर में यूज किए जाते थे और ये महाभारत पीरियड तक इस रीजन के लिए यूज किए जाते रहे हैं। इसी का लिटरेरी रेफरेंस देखें कि उत्तराखंड वर्ड कहां कहां यूज हुआ है, तो उत्तराखंड वर्ड हमें केदारखंड सेक्शन के अंदर में देखने को मिलता है, स्कंद पुराण के अंदर में। गुरु गोरखनाथ जो नाथ पंथ के फाउंडर थे, उन्होंने भी गोरख बानी के अंदर में उत्तराखंड वर्ड का यूज किया है। और वेरियस फोक ट्रेडिशन के अंदर में लाइक जागर्स वगैरह के अंदर में भी उत्तराखंड का क्या होता है, यूज होता है। जागर्स ऑफ नरसिंह, जागर्स ऑफ चंपावती देवी। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड लिखी है, उनका मानना था कि ये जो उत्तराखंड है ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। उत्तर जो डिनोट करता था अपने आप में नॉर्दर्न डायरेक्शन को, और केदारखंड और मानसखंड का हमने लिया सफिक्स, दोनों को मिला करके हमने क्या कहा है, उत्तराखंड बनाया है, जो इंडिकेट करता है नदर्न हिमालयन रीजन को। ये नाम जो है उत्तराखंड, ये एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर में ही प्रिविलेंट रहा। बाद में इसका यूज जो है कम हो गया, गढ़वाल और कुमाऊं वर्ड यूज होने लगे। उसके बाद यहाँ पे एंशियंट टाइम पीरियड के बाद से आपको ये वर्ड जो है दोबारा देखने को मिलता है 1920s या 1910 के बाद से, जो रिवाइवल है, इसीलिए इस वर्ड को यूज किया जाता है रिवाइवल। उत्तराखंड शब्द का रिवाइवल किस तरीके से हुआ, क्योंकि ओरिजिनेट तो ये बहुत पहले हो चुका है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर में, पुरानी पीरियड के अंदर में। जो टर्म उत्तराखंड है इसे पॉपुलैरिटी मिलती है 20th सेंचुरी के अंदर में। क्यों? क्योंकि लिटरेरी वर्क्स के अंदर में इसका यूज होना स्टार्ट हो गया, हिस्टोरिकल राइटिंग के अंदर में इसका यूज होना शुरू हो गया। 1960 के अंदर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्तराखंड मंडल की स्थापना की थी। 3 तहसील को अपग्रेड किया गया था डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और तब उत्तराखंड मंडल का निर्माण किया। तो यहां से उसे क्या मिलती है, एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती है। फाइनली नई स्टेट उत्तराखंड की क्रिएट होती है 9 नवंबर के 2000 के अंदर में। इनिशियली नाम रखा जाता है उत्तरांचल, जिसे 2007 के अंदर में बदल करके उत्तराखंड किया जाता है। तो इस तरीके से उत्तराखंड वर्ड मिलता है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होता है। कंक्लूजन हम लोग कहते हैं 10 नेम जो उत्तराखंड है वो इवोल्व हुआ है एंशियंट स्क्रिप्चुरल रेफरेंस से टू द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन, रिफ्लेक्ट करता है यहाँ की रीजनल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी।
तो ये क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन आज के सेशन के अंदर में कवर्ड किए हैं। इनके लिए अब आप एक बार क्वेश्चन को देख करके खुद से राइट करने की कोशिश करें, एक बार नोट्स को पढ़ें। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज का क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 1960 को 3 तहसीलों को कन्वर्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और निर्माण हुआ था उत्तराखंड मंडल का। आपको बताना है कि वो कौन सी 3 तहसीलें थी जिन्हें डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कन्वर्ट किया गया था 24 फरवरी 1960 में। ये आप आंसर करेंगे इन द कमेंट बॉक्स। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।